2 साल प्रोसेस में लगेंगे, रूबी स्टार आज ही बनोगे, आज ही बनोगे। मैंने ठाना था एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर्स बनना है, मैं बना। मैंने ठाना था एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर्स बनना है, मैं बना। मैंने ठाना था एमपी का पहला रूबी स्टार बनना है, मैं बना। और मैंने ठाना था एमपी का पहला करोड़पति बनना है, मैं बना। ठानना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिनेश चौधरी तुम इतने सफल कैसे हो गए? दोस्त, अंदर एक आग जल रही थी। किसी भी चीज को पाने के लिए एक बर्निंग डिजायर चाहिए, जलती हुई आग, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। आपको पता है मजनू को लैला मिली, क्यों? आप और हमको तो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मजनू ने ठाना था और हमने नहीं ठाना। मजनू ने कहा समाज विरोध करे नो प्रॉब्लम, घर वाले विरोध करे नो प्रॉब्लम, देश विरोध करे नो प्रॉब्लम, मेरे को लैला चाहिए। उसको मिल गई, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी, हमें नहीं मिली। हमें तो जो चाहिए थी वो भी नहीं मिली, वो भी किसी और को ही मिल गई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं थी उसको पाने की। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर चाहिए, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। आज यहां से स्ट्रॉन्ग एक ठान के जाना, ठान सकते हैं? यस। दोस्त, आज बहुत सारे नए दोस्त हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, आज यहां बहुत सारे नए दोस्त आए होंगे। आज अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लेना, आज निर्णय क्या, या तो मेरे को करना है या फिर नहीं करना। आपका दिल बोलता है करना है, आपका दिमाग बोलता है करना है, तो करना है। फिर दुनिया भी मना करे तो रुकना मत। और आपका दिमाग बोलता है और आपका दिल बोलता है नहीं करना, दुनिया भी कहे तो फिर कभी करना मत। डिसीजन आपका होना चाहिए। डॉक्टर बनना हो, डिसीजन किसका होना चाहिए? अपना। और मिलो किससे? जो डॉक्टर बन चुके हैं। आईएएस बनना हो, डिसीजन खुद का, और मिलो किससे? जो आईएएस बन चुके हैं। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, डिसीजन खुद का लेना, और मिलो उनसे जो आरसीएम में सफल हो चुके हैं। और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? जाके पड़ोसी को पूछते हो आरसीएम कर लूं क्या? क्या बताएगा? अरे अगर आईएएस बनना है, एक सड़क पे जाते हुए रिक्शा वाले को पूछ दो भाई साहब रुको, वो कहेगा बताओ आईएएस बन जाऊं क्या? वो कहेगा पागल है, रिक्शा चला। जिनको इसका नाम भी याद नहीं है, कभी उनसे राय मत लेना। एक बार मैं किसी को ट्रेन के अंदर प्लान दिखा रहा था। ट्रेन के अंदर एक भाई साहब पास में बैठे थे, मेरे को बोलते हैं राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? राम सीएम। मैंने कहा आपको किसने बताया? बोले एक व्यक्ति कई बार बताने आया पर मैंने किया नहीं। मैंने कहा अच्छा किया नहीं किया? बोले क्यों? मैंने कहा मैं राम सीएम की नहीं, मैं तो भोले शंकर की बात कर रहा हूं। बताओ जिसको नाम याद नहीं है वो क्या बताएगा? कोई यहां आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब है, आंखों के स्पेशलिस्ट? नो हो तो मैं माफी चाहूंगा। एक बार एक मां अपने बच्चों को एक डॉक्टर साहब के पास लेके गई, आई स्पेशलिस्ट थे। मां ने कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को 1 के 2 दिखते हैं, मेरे बच्चे को 1 के 2 दिखते हैं। तो डॉक्टर साहब का जवाब था तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? क्योंकि उनको 2 के 4 दिखते थे। मेरे को बताओ उस बच्चे का इलाज उनसे करवाओ, क्या बच्चा ठीक हो सकता है? सोचो आप किससे पूछते हो बिजनेस के बारे में? दोस्त उनसे पूछना जो इसमें सफल हुए। डिसीजन लो। सेकंड चीज विश्वास, विश्वास करना पड़ेगा। मार्केट में कोई टैबलेट आती है क्या विश्वास की? टैबलेट आती है क्या 5 खाओ विश्वास ही विश्वास? नहीं आती। कहां से लाओगे इसको? कहां मिलेगा ये? जिंदगी में ध्यान रखना विश्वास 3 चीज से होता है, सुनने से, सेकंड देखने से, और थर्ड करने से। अभी मेरी बात का विश्वास ना हो मत करना, नो प्रॉब्लम। और सुनो, आपके यहां 12 नवंबर को बहुत बड़ा फंक्शन है इंडिया लेवल का। सुनो, पूरे भारत के सक्सेसफुल लोग आएंगे। फिर भी विश्वास ना हो तो फिर देखने से होगा। कंपनी देखो, कंपनी के मालिक को देखो, फिर भी विश्वास ना हो तो दोस्त करना पड़ेगा। आज यहां आए हो विश्वास था। आज मैं पहली बार कलकत्ता आया हूं, मेरे को विश्वास था। मेरी सुबह दिल्ली से फ्लाइट थी, मेरे को विश्वास था मैं कलकत्ता पहुंचूंगा। विश्वास करना पड़ता है।
एक बार की घटना बताऊं, एक एयर क्रैश हुआ, 250 लोग थे, मर गए सारे के सारे, बहुत बड़ा दुर्घटना विमान, सारे लोग मर चुके थे, लेकिन उसमें कोई पालतू बंदर को सफर करा रहा था। डॉक्टर जब वहां पहुंचे, उन्होंने सोचा ये प्लेन टकराया किस कारण से, उसका पता नहीं लग रहा था क्योंकि रडार की पकड़ के बाहर था। डॉक्टरों ने सोचा अगर ये बंदर पालतू है, इसको बचा लिया जाए तो हो सकता है ये हमें कुछ जानकारी दे। बंदर को बचा लिया गया, उसका इलाज हुआ, बंदर स्वस्थ हो गया। बंदर को इशारे में पूछा गया जिस समय ये प्लेन टकराया यात्री क्या कर रहे थे, बंदर ने इशारा किया, क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। बोले जिस समय ये प्लेन टकराया इसके हॉस्टेस देखभाल वाले लोग क्या कर रहे थे, बंदर ने कहा वो भी खाना खा रहे थे। बोले जिस समय ये प्लेन टकराया इसका पायलट क्या कर रहा था, बोले वो भी खाना खा रहा था। बोले जिस समय ये प्लेन टकराया उस समय तुम क्या कर रहे थे, बोले मैं चला रहा था और इसीलिए टकरा गया। लेकिन बताओ यात्रियों को क्या विश्वास था, कौन चला रहा है, पायलट, इसीलिए बैठ गए। और रास्ते में उनको बैठते समय कोई ये कह देता कि भैया बीच में बंदर भी चलाएगा, बैठता एक भी नो। ईमानदारी से बताओ, ट्रेन में सफर करते हो, कितने लोग हैं जो डब्बे के बैठने के पहले इंजन को झांक के देखते इसको कौन चला रहा है, बताओ कभी देखा आपने? जरूरी है उस इंजन में आदमी हो, ऊं भी तो हो सकता है, क्यों नहीं चेक किया आज तक आपने? मान लेते हैं आदमी भी हो, क्या आपका दोस्त है, क्या आपका रिश्तेदार है, हो सकता है आपका दुश्मन भी हो। अरे दोस्त कभी ध्यान से सोचना, एक अनजान व्यक्ति को अपनी जिंदगी हाथ में दे देते हो, कोई गारंटी है वो छोड़ दे, दुश्मन में तो टकरा भी सकता है। अरे जब एक आदमी को अपनी जिंदगी दे देते हो विश्वास पर, और जिस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, फिर उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पता है ट्रेन में विश्वास क्यों है? 1000 लोग बैठे हैं, आपको पता है जहां ये पहुंचेंगे वहां मैं भी पहुंचूंगा, इनका विश्वास है। तो दोस्त अगर 1000 लोगों पे अपनी जिंदगी का विश्वास है तो इसमें तो 50 लाख से ज्यादा लोग चल रहे हैं, जहां ये पहुंचेंगे फिर वहां आप भी पहुंचोगे। विश्वास करना पड़ेगा। तीसरी चीज धैर्य, पैशंस। धैर्य बहुत जरूरी है, पैशंस बहुत जरूरी है। लेकिन नए लोग क्या करते हैं, फार्म भरते भरते, सर चेक कब आएगा, फार्म भरते भरते चेक चाहिए, फार्म भरने से कभी चेक नहीं आता। पैशंस रखो, इस दुनिया में कोई भी रातों रात लखपति नहीं बना, ना हम बने ना आप बने, सबको समय लगा है, ना टाटा बिरला मोदी बने, समय लगता है। पैशंस रखो। और चौथी चीज लक्ष्य, मैं इस पे कई बार बात करता हूं, आपने सुना है हर आदमी किसके पीछे भागता है, लक्ष्मी, पैसा। आप सब पढ़े हुए दोस्त यहां बैठे हो, आपने अपने जीवन में पढ़ा होगा लक्ष्मी का संधि विच्छेद होता है, लक्ष्य प्लस मी इक्वल टू लक्ष्मी, यानी मी माने मेरा, लक्ष्य माने टारगेट। अरे पहले आप अपना टारगेट तो बनाओ, बगैर टारगेट के कभी भी लक्ष्मी नहीं मिलती, और हमारा टारगेट होता ही नहीं। हम दौड़ रहे हैं दिन रात दौड़ रहे हैं। किसी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो, सब कर रहे हैं ना, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। बिजनेस क्यों कर रहे हो, सब कर रहे हैं ना। कहां पहुंचोगे, जहां ये पहुंचोगे। नो, कुछ नहीं हो सकता। आपका अपना टारगेट होना चाहिए। मैं एक छोटी सी लक्ष्य के ऊपर बात करता हूं, आपको टारगेट। एक बार दो दोस्त स्टेशन पे पहुंचे, एक ने कहा भूख लग रही थी, बोले नाश्ता कर लें, दूसरा बोला ट्रेन आने वाली है, एक ने कहा आधा घंटा बाद आएगी, उसने कहा कर लो, ट्रेन आ गई, उसने कहा आधा घंटा रुकेगी। वो नाश्ता करने लगे, ध्यान नहीं दिया, ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन की स्पीड 30 हो गई तो कुली ने आवाज लगाई, अरे भैया तुम्हारी ट्रेन निकल गई। दोनों दौड़े, दौड़ते गए। जब प्लेटफार्म का लास्ट कोना आया, एक तो लटक गया, एक चढ़ गया और एक रह गया। और जो रह गया वो इतना हंसा, हंसते हंसते पागल। सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले इसकी ट्रेन निकल गई। एक दोस्त चला गया और ये हंस रहा है, उससे पूछा भैया हंस क्यों रहे हो? वो बोलता है वो तो बैठाने आया था, जाना मेरे को था। और आज हम भी दिन रात दौड़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमें बैठना है या बैठाना है, दिन रात भाग रहे हैं। टारगेट डिसाइड करो क्या चाहिए। और दोस्त ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है, क्या क्या दे